गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पाठ एक मादक पदार्थ, कक्षा 10th, विषय विज्ञान, दिनांक 24/7/2020, शुक्रवार। अपना ये लेसन अंतिम चरण में चल रहा है। इसके बाद एक लेसन और बचेगा, बाकी पूरा पाठ हो जाएगा। मैंने पिछले कालांश में मादक पदार्थों के बारे में बताया था, ये हमारे शरीर के लिए कितने खतरनाक हैं। उसमें और थोड़ा आगे चलते हैं। अफीम ये अफीम का पौधा होता है, अफीम की खेती की जाती है इधर पश्चिम राजस्थान में, चित्तौड़ में। मैंने देखा है अफीम की खेती गवर्नमेंट कराती है और इसी प्रकार से वो अफीम का जो उत्पादन होता है गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसमें अफीम का पादप है, इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम, ये इसका वानस्पतिक नाम है। ये क्या है कि अफीम का जो पादप होता है उसके इतने मोटे मोटे, जैसे टमाटर होता है वैसे फल आते हैं। तो उन फलों में थोड़ा चीरा लगाया जाता है तो उसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसको एकत्रित किया जाता है और उससे अफीम प्राप्त की जाती है, उससे अफीम प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ये कच्चे फल से अफीम का जो पादप है, मैंने कहा ना कि जैसे जामुन तो थोड़ा हल्का होता है, जामुन से थोड़ा मोटा होता है, टमाटर के साइज का फल आता है उसका। तो उसकी फल की जो भित्ति होती है ऊपर की भित्ति में से चीरा लगाकर, कट लगा करके, और उसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है, वो अफीम होता है। इसमें प्राप्त उस दूध को सुखा लिया जाता है, इसे प्राप्त होता है दूध में। उस दूध जैसे पदार्थ में लगभग 30 प्रकार के एल्केलाइट पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमिनिफेरम पेपेवरिन, सोमिनिफेरम पेपेवरिन। इसके अंदर जो मार्फिन और कोडीन है ये दवाइयों में काम आती है, इसको चिकित्सा में काम में लिया जाता है। मार्फिन और कोडीन को चिकित्सा के अंदर दर्द निवारक दवाइयों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ये अफीम और हेरोइन, इनका जो प्रयोग है ये ग्रामीण क्षेत्र में, ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में मनुहार के रूप में, जैसे कोई अतिथि हमारे घर पर आया तो उसको मनुहार के रूप में, जैसे अपने घर पर आता है हम चाय पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, ऐसे क्या है कि मनुहार के रूप में उसको अफीम दी जाती है, थोड़ी अफीम दी जाती है। ये ऐसा प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए अफीम दी जाती है। दवाइयों के रूप में भी कई दस्त, उल्टी ऐसा हो जाता है तो भी अफीम देते हैं, तो ये अफीम का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है कि इसमें क्या है कि अफीम की जो फल की भित्ति होती है, जिसको हम कहते हैं डोडा, ऊपर उसमें से दूध जैसा पदार्थ निकाल दिया जाता है और ऊपर की जो भित्ति होती है, तो जैसे केला होता है, केले के ऊपर जो छिलका होता है, ऐसे ऊपर की भित्ति, क्योंकि गोल होता है अफीम का फल, तो उसमें भित्ति उतार कर उसको डोडा कहते हैं। तो उस डोडे का प्रयोग है, उसको कूट करके और लोग उसको नशे के रूप में उबाल करके पीने का काम करते हैं। बात तो इसी प्रकार से इसमें क्या है कि अफीम के डोडे, फल पित्ती का प्रयोग उबाल कर पीने की लत कई लोगों को लग जाती है। ये क्या है कि हमारे शरीर में अफीम है, ये प्रतिरोधक क्षमता कम करती है, हमारे शरीर में ये प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करती है। और जब किसी शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है तो व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। इसके अलावा और भी नशीले पदार्थ हैं, जैसे कोकीन, जाइलोकिन निश्चेतक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अगर किसी भाग में इसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो निश्चेतक भाग बन जाता है। कोकीन, भांग आप देखते हैं कई महात्मा, कई लोग भांग के आदी हो जाते हैं। और इसी प्रकार चरस,
जो ये मादक पदार्थ में जो चरस में जैसे सिगरेट में भरकर कैसे भी करके चरस, गांजा, गांजा हम देखते हैं बहुत से लोग गांजा पीते हैं। असीस, LSD यानी लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल और एमाइड, LSD, ये कुछ नशीले पदार्थ और होते हैं जिनका लोग सेवन करते हैं। इनमें क्या है कि जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं ऐसे लोग, उनका परिवार से विच्छेदन हो जाता है, यानी परिवार में ज़्यादा दिन रह नहीं पाते, क्योंकि नशा करके आएगा तो परिवार वाले रोज पसंद नहीं करते हैं, वो अलग हो जाता है। इसके अलावा शारीरिक नुकसान होता है और मानसिक भी उसको क्षति होती है। अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। कई बार कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, व्यक्ति नशे में होता है और नशे में कोई भी अपराध कर बैठ जाता है। जब नशा उतरता है तब उसको पता चलता है। आजकल आपने देखे होंगे कभी बाप बेटे के झगड़ा होता है, परिवार में परिवार वालों के भाई के झगड़ा होता है और उसके अंदर कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। अखबार में आता है कि बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा। तो क्या कोई मारना चाहता नहीं है, बिल्कुल, लेकिन क्या है कि जब व्यक्ति नशे में होता है तो नशे के कारण से इस प्रकार के अपराध कर बैठता है। बाद में उसको पश्चाताप होता है, लेकिन समय निकल जाता है, बाद में कुछ नहीं होता। तो यह अपराध की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है, शारीरिक मानसिक कमजोरी उसकी आ जाती है, उसको डरावने सपने, फेफड़े, गुर्दे, यानी बिल्कुल शरीर के बहुत से रोग का आमंत्रण शुरू हो जाता है नशीले पदार्थों के कारण से। इस कारण से हमें इन नशीले पदार्थों से स्वयं को भी दूर रहना चाहिए, अपने परिवार को भी दूर रखना चाहिए और अपने जो मिलने वाले रिश्तेदार हैं उनको भी इसके हानि लाभ के बारे में बताना चाहिए कि ये मादक पदार्थ हमारे शरीर में क्या नुकसान करते हैं। इसी प्रकार से दवाओं का दुरुपयोग। अब क्या है कि मैंने कहा ना कि जैसे कोकेन, जाइलोकेन, ये क्या है कि निश्चितता के रूप में हेरोइन, अब ऐसे ये दवाइयों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। दवाइयों के रूप में भी डॉक्टर चिकित्सा के रूप में इसका उपयोग लिखते हैं। कई बीमारियों में इसका प्रयोग कि डॉक्टर भी लिखते हैं, अपनी पर्ची पर लिखते हैं। लेकिन लोग क्या है कि ये जो ऐसे पदार्थ हैं, जो नशे वाले पदार्थ हैं, उनका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग इनके इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, इसमें भारत के अंदर जो ये मादक पदार्थों का जो सेवन करते हैं, भारत में 42% लोग, कुल आबादी का 42% लोग शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब पीते हैं 42% लोग। 20% लोग भारत में अफीम का सेवन करते हैं और नशे के आदी हैं। 30% लोग हेरोइन का सेवन करते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं। 6% लोग गांजा का सेवन करते हैं। 18% अन्य जो नशे वाली चीज, तंबाकू, अन्य जो होते हैं, उनका सेवन किया जाता है। क्या कहा मैंने? भारत में 42% लोग शराब, 20% अफीम, 30% हेरोइन, 6% गांजा और 18% अन्य, इनका सेवन किया जाता है। अब डॉक्टर के पर्चे के अंदर जो दवा लिखी जाती है उसमें मार्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रीनॉर्फिन, प्रोपोक्सीफिन, नाइट्राजियाम, डाइजियाम का प्रयोग नसों में बढ़ा है। यानी जो डॉक्टर की दवाई है, इन डॉक्टर की दवाइयों के अंदर ये सब मादक पदार्थ होते हैं जो डॉक्टर तो दवा के रूप में देता है, लेकिन लोग इसके आदी हो चुके और इनका प्रयोग नसों में करते हैं। इसमें का प्रयोग भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन 4 राज्यों में प्रमुख रूप से अफीम का सेवन किया जाता है। अफीम का कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इनमें अफीम का सेवन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य हैं, इसमें हेरोइन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हेरोइन का उपयोग किया जाता है बच्चे नशे के लिए। और यही नहीं, और भी मामला नीचे गिरा हुआ है, देखिए मैं बताता हूं आपको। बच्चे नशे के लिए थीनर यानी एसीटोन, पेट्रोल, इसके अलावा साल्वेट ऑयल, गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग जैसे
जूते चिपकाने की गोंद, उसका प्रयोग भी नशे में किया जाता है। करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश लगाती है ना, औरतें लगाती हैं, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, सूखे इरेजन, मार्कस, गैसोलीन, इनका प्रयोग किया जाता है। श्वास के साथ ये शरीर में प्रविष्ट होते हैं और हमारे शरीर को जर्जर बना देते हैं, हमारे शरीर को खत्म कर देते हैं। आज डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कई ऐसी नई नई बीमारियां आ रही हैं जिनके बारे में डॉक्टर के भी समझ में आता नहीं है कि मैं इसका क्या इलाज करूं। वो जांच कराता है, फिर उसका अनुसंधान करता है, तब तक तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है, व्यक्ति का वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग, जूते चिपकाने की गोंद, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, सीमेंट, सूखे इरेजन, मार्कर्स, गैसोलीन, श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर के और ये चीजें भी शरीर को खत्म कर देती हैं। और देखिए आप, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नकली दवा, आज बाजार के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे मतलब ये कि नकली दवाएं चल रही हैं। नकली दवाएं लाभ तो कोई क्या करेगी, शरीर में हानि पहुंचाने का काम ही करती हैं। अगर मान लीजिए 20% लाभ करती है तो 80% नुकसान करती है। तो नकली दवाएं में इसके अंदर औषधि विनिमय यानी एक मासेल कर समिति, एक गवर्नमेंट ने मासेल कर समिति गठित की है, मासेल कर समिति गठित की है। इसके द्वारा ये इसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति ये फर्जी नकली दवाई उसकी पकड़ी जाती है, अखबारों में आप पढ़ते हैं आए दिन आता रहता है, नकली दवाई पकड़ी जाती है तो उसकी क्या मासेल कर समिति में मृत्यु दंड की सजा है, यानी सीधे उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक शायद कोई मृत्यु दंड नहीं हो पाया होगा। कारण क्या है कि लोग प्रभावशाली होते हैं, पैसे वाले होते हैं, राजनीति से संबंध रखते हैं और बच जाते हैं, और इस कारण से सब बिके हुए हैं। इस कारण से ये सब कुछ गौरव धंधा जो चल रहा है वो इसी कारण से ये चल रहा है। ये दुर्भाग्य है, अपने देश का ये दुर्भाग्य है। यानी भारत में मुख्य कानून जो इन चीजों में अब और हैं, इन चीजों के अंदर मिलावट की जाती है, तो बताऊंगा मैं अगले वीडियो में ये भी बात बताऊंगा। लेकिन ये कानून जो है मिलावट का 1954 में ये कानून बनाया गया है, सरकार की तरफ से इस पर बहुत जबरदस्त पाबंदी है और उसको व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उस पर धाराएं लगा करके और उस पर केस चलता है। 1965 में यानी कीटनाशक के रूप में मिलावट। अब मैं आगे बताऊंगा किसमें क्या क्या मिलाया जाता है, दूध में क्या होता है, इसके अलावा घी में क्या मिलाया जाता है, और इस प्रकार से हल्दी मिर्च इनमें क्या मिलाया जाता है आगे। तो इसी प्रकार से इसको हम एक बार पढ़ेंगे, हमारे समझ में आ जाएगा। और वैसे भी एक जागरूकता का पाठ है ये, अगर हमें ध्यान में रहेगा तो हमको अच्छी तरह से ध्यान रहेगा कि कौन सी चीज क्या नुकसान करती है। हम दूसरे को भी बता सकते हैं, दूसरे का भी भला कर सकते हैं, अपना भी भला कर सकते हैं। धन्यवाद।